अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स पर आधारित, और ये क्वेश्चन बिहार विशेष भू सर्वेक्षण पर आधारित है। और अभी बिहार में सर्वे का स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है और उससे रिलेटेड ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उसका जवाब बारी बारी से देते हुए हम अपने वीडियो में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन डालते हैं, जो ढेर सारे लोगों का सवाल है। हो सकता है कि यह सवाल आपका भी हो। क्वेश्चन है कि जमीन दादा परदादा के नाम से है, दादा या परदादा के नाम से है। नाम से है, पिता जीवित है, पिता जीवित है, पुत्र चाहता है कि मेरे नाम से सर्वे हो। मेरे नाम से सर्वे हो, तब क्या होगा? यहां पर ये पुत्र चाहता है, एक शब्द यहां पर दिया, पिता जीवित है, पुत्र चाहता है। अगर इस तरह का पिता जीवित है और पुत्र चाहता है कि मेरे नाम से सर्वे हो, तो पुत्र के नाम से सर्वे नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में हमने बताया, पिता जीवित है तो पुत्र के नाम से सर्वे नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब मैं इसी को मिटा देता हूं, थोड़ा सा इस पर। एक पुत्र की चाह है, पिता की चाह यहां नहीं दिखाई गई है इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत मार्क की चीज है यह। जमीन दादा परदादा के नाम से, पिता जीवित है, पुत्र चाहता है। इसका मतलब कि पिता नहीं चाहते, पुत्र चाहता है कि मेरे नाम से सर्वे हो, तब मेरे नाम से सर्वे हो, तब क्या होगा? पुत्र के नाम से सर्वे नहीं होगा। अगर यही हम लिखते कि पिता चाहता है कि मेरे पुत्र के नाम से सर्वे हो, तब सर्वे होगा। तो मैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसलिए यहां पर लिखा कि ताकि पुत्र के चाहने से यहां पुत्र का कुछ चलने उलने वाला नहीं है। बस बात स्पष्ट हो गई। आंसर होगा पुत्र के नाम सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा। बस एक लाइन में आंसर दे दिया। चलो अभी इस आंसर के, इस क्वेश्चन के जवाब में पुत्र के नाम से सर्वे नहीं होगा हमने लिखा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। पिता जीवित है, पिता जीवित है और वे चाहते हैं
चाहते हैं कि मेरे पुत्र या पुत्रों यानी एक लड़का हो या अनेक हो, के नाम से सर्वे हो तो क्या होगा? अगर एक लाइन में आंसर चाहते हो तो इसका आंसर है सर्वे पुत्र के नाम से होगा। क्लियर हो गया? वहां स्पष्ट हमने किए, वहां का पहले वाला क्वेश्चन था कि पुत्र चाहता है, यहां क्वेश्चन है कि पिता जीवित है लेकिन पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे के नाम से सर्वे, और जमीन किसके नाम से? दादा परदादा के नाम से। यानी डायरेक्ट सर्वे कहां से? यानी दादा के नाम से है तो एक बीच वाली पीढ़ी दब गई और डायरेक्ट यहां आ गया। बीच वाली पीढ़ी में पिता आ गए और इसके बाद तीसरे में ये आ गए, तो इसके नाम से सर्वे होगा। तो पुत्र के नाम से सर्वे होगा। अब सर्वे होगा कैसे? क्या ऐसे ही सर्वे हो जाए? नहीं, शर्त है इसमें, शर्त भी कुछ है, ऐसे नहीं सर्वे होता है। शर्त क्या है कि ऐसा कराने के लिए आपके पिता को एक शपथ पत्र बनवाना होगा, जहां आपके पिता और आपकी उपस्थिति दोनों आवश्यक है। और वो शपथ पत्र कहां बनेगा? तो वो शपथ पत्र आप एसडीओ के यहां से बनवाएं, अनुमंडलाधिकारी। ये शपथ पत्र बनेगा अनुमंडलाधिकारी के यहां से। आप 1000 का स्टाम्प पेपर लेंगे और उस शपथ पत्र में आपके पिता शपथ करेंगे कि मैं वृद्धा हो चला हूं, हमारी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है, या मैं असाध्य रोग से पीड़ित हूं, या हमें हार्ट की बीमारी है, कुछ न कुछ कारण पिता देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तो एकदम पता नहीं कब है कब ना है, इसलिए मैं अपने नजर के सामने बेटा और बेटी को जो भी ये जमीन है बराबर बांट देना चाहता हूं, इन्हीं के नाम से सर्वे हो जाए। अब हम अपने नाम से सर्वे कराकर क्या करेंगे? ये बात स्वीकार करते हैं, ये बात रिटर्न लिखी जाती है और एसडीओ के समक्ष ये लोग प्रेजेंट होते हैं और सबका सिग्नेचर होता है, दोनों पक्ष का सिग्नेचर होता है। और तब वहां से जो शपथ पत्र ओके होता है, वो शपथ पत्र अगर इस सर्वे में डॉक्यूमेंट के साथ, वंशावली के साथ वो शपथ पत्र अगर लगाते हैं कि डायरेक्ट आपके पिताजी ने वहां से परमिशन ले लिया अनुमंडलाधिकारी से कि अब हम सर्वे में कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, बेटा सब बालिग हो गया, अब इसके नाम से सर्वे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।
तो वो शपथ पत्र अगर लगाते हैं तो बाप जीवित भी रहे तो बेटा के नाम से सर्वे हो जाएगा। कारण कि बाप अपने पावर को, बाप अपने अधिकार को बेटा को सौंप दिया, बेटा को दे दिया, तो आपके नाम से सर्वे हो जाए। और मैं याद दिला दूं कि हमने स्पष्ट बताया है कि 1000 का स्टाम्प पेपर उस पर लगेगा और उस पर आपके पिता के नाम से शपथ पत्र लिखा जाएगा। लास्ट में लिखेंगे कि ये ऊपर वर्णित जितनी सारी बातें जो कही गई है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, और उनका सिग्नेचर होगा, पुत्र का भी होगा, सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे, पुत्री को भी देना है तो वहां वो भी रहेगी, और फिर सर्वे सबके नाम से हो जाएगा। तो पिता के जीवित रहते हुए भी पिता अगर चाहते हैं कि पुत्र या पुत्रों या पुत्री भी है उसके नाम से सर्वे हो तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस शर्त के आधार, ये शर्त जो हमने बताया है शपथ पत्र, ये पिता को बनवाना है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है। हमने कहा कि एसडीओ से आप बनवा सकते हैं, एसडीओ से बनवा ले। अगर इस तरह, और स्टाम्प पेपर हमने बताया कि 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पर ऐसा करा लें। इसकी भी छाया प्रति आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसकी भी छाया प्रति आपको लगा देनी होगी। कारण कि पिता जीवित हैं लेकिन ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगे, फिर उनके नाम से सर्वे कराने का क्या फायदा है। और पिता भी चाह रहे हैं, पिता उस कंडीशन में भी अगर ना चाहें कि नहीं अभी हम लड़खड़ाए हुए ठीक है लेकिन अभी हम हैं, हम आपको नहीं देंगे, हमारे नाम से सर्वे होगा, तो पुत्र कुछ नहीं कर पाएगा। पावर तो पहला पावर तो उन्हीं का है, लेकिन अपने पावर को पिता अगर हैंड ओवर कर देता अगले पीढ़ी को, तो ये क्या हुआ, पावर हैंड ओवर करना हुआ अगले पीढ़ी को। हमारी संपत्ति है, हम किसी को दे सकते हैं, हमारा राइट है, हम अपने राइट को किसी को दे दिया, तो पावर मिला हुआ है। तो आप ऐसा करके अपने नाम से सर्वे करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सर्वे बड़ा सरल सुगम है, इसलिए न भय खाना है न टेंशन लेना है। आराम से आप कराइए, आराम से सारा डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करिए, दौड़ा दौड़ी विशेष नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और ढेर सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर हम देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ढेर सारे लोगों को लाभ पहुंचाए, एक वीडियो ढेर सारे लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है। नहीं, अगर उनके लिए लाभप्रद नहीं है तो ज्ञान तो बढ़ाएगा यह कि ऐसा भी होता है। मैं एक बात कहूं आपको, ढेर सारे लोग, कुछ प्रतिनिधि भी इस वीडियो को देखते हैं और इससे ज्ञान, मार्केट में ज्ञान शेयर करते हैं, जिससे ढेर सारे लोगों को लाभ भी मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, और हमें शाबाशी भी मिल रही। तो चलिए, आपकी कृपा अगर रहेगी, आपने हमारे सिस्टम को फॉलो किया है और ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, मैं दबाव किसी को नहीं देता कि नहीं भाई लाइक या वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं दबाव नहीं देता हूं।
मैं ये बात कहता हूं कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है, हमारी बात ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान, आपके अगर काम का नहीं तो ज्ञान अगर आपको बढ़ा रहा हो, तब मैं बोलता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि आपके काम की चीज अगर नहीं हो तो आपके मित्र के काम की चीज हो। और एक एक पॉइंट हर व्यक्ति के काम की चीज होती है। मान लिया कि आपके काम की चीज नहीं है, आप किसी को अगर बता दिए तो उसके नजर में एक पावर आपका बन जाता है, तो कहीं ना कहीं काम तो किया ही। और अगर चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। बारी बारी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी विशेष ज्ञान अर्जन करना है, इससे भी ज्यादा पावरफुल आपको बनना है, इस क्षेत्र का धुरंधर बनना है। तो हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल आप जरूर सीखिए। सेंटर मेरा है अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर। यहां पर आए, आपका दिल से स्वागत है और मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। अगर इसमें करियर बनाना चाहते हो तो, इस काम को करना चाहते हो तो, आप बेरोजगार हो, बेरोजगारी दूर करना चाहते हो तो यहां आए और थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखे। फील्ड वर्क करा देते हैं, किसी अमीन के पीछे जाना नहीं है। फिर एक डिप्लोमा की डिग्री 1 ईयर की मिलेगी। या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करो, गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।